बंगाल में एसआईआर पर मचे बवाल और बांग्लादेशियों की धरपकड़ के बीच मालदा में हिंसा की खबर सामने आई है। यहां टीएमसी वर्सेस टीएमसी हो गया है, यानी टीएमसी नेताओं के बीच ही बवाल भड़क गया है और एक टीएमसी नेता की हत्या भी कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बवाल इतना भड़का है कि कहीं लाठी डंडे लेकर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, कहीं आगजनी कर दी गई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जब जब बंगाल में चुनाव की बात की जाती है या फिर चुनाव करीब आते हैं या फिर केंद्र के जरिए कोई भी ड्राइव बंगाल में शुरू किया जाता है तो हिंसा क्यों भड़क जाती है। और इस बार हिंसा बीजेपी टीएमसी के बीच नहीं बल्कि टीएमसी वर्सेस टीएमसी के बीच भड़क गई है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई, उसके बाद बवाल भड़का हुआ है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जिनकी मौत हुई है, जिनको पीट पीट के मार डाला गया, उनका नाम है इकरामुल शेख और वो टीएमसी के वर्कर हैं। और वहां होता क्या है कि कंगारू कोर्ट जैसे होते हैं, जन अदालत टाइप का लगाते हैं वो सब, और जो दबंग तरह के लोग होते हैं वो फैसला सुनाते हैं। तो हुआ ये क्या कि इस बार दोनों दबंग ही थे, दोनों पक्ष वाले। तो जब इस तरह की अदालतें बैठती है, आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत सारे इलाकों में वहां इस तरह से फैसले लिए जाते हैं कि 4 आदमी बैठ गया और जो गुंडा टाइप का है उसने फैसला सुना दिया। ये तो वैसा ही होगा जैसे पंचायत में फैसला हो जाता है किसी केस का। पंचायतों में तो फिर भी चलिए कि गणमान्य लोग रहते हैं, कि बड़े लोग जो हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं। यहाँ गुंडा टाइप का लोग होता है, वो फैसला करता है। हाँ, जैसे ज्यादातर टीएमसी से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हीं की गुंडाई चलती है। अब पुलिस प्रशासन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह का एक कंगारू कोर्ट बैठा हुआ था और वहीं पे किसी तरह से एक विवाद भड़का, और विवाद भड़कने के बाद इन्होंने कुछ फैसला सुनाया था। फिर बाद में क्या हुआ कि मोटरसाइकिल से आए सामने वाले लोग और ये इकरामुल शेख की पीट पीट कर हत्या कर दी और जान से मार डाला। और फिर ये दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़े। मुझे लगता है वो तस्वीरें दिखा देनी चाहिए कि ये जो हुआ था, जो झगड़ा, आप देखिएगा कि दोनों तरफ से हाँ, ये वाला लाठी डंडे से लैस होकर दोनों तरफ के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये है पूरा मामला। और ये कहा जा रहा है कि एक कोई बबलू मंडल है और एक इकरामुल शेख है, इन दोनों के बीच जो विवाद था और उसी की वजह से ये घटना हुई है। लेकिन पंकज जी, जहां तक जानकारी सामने आई, ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही दो नेताओं के बीच में, एक बूथ लेवल के नेता थे, बूथ अध्यक्ष, और दूसरे टीएमसी के बड़े लेवल के नेता थे। विवाद काफी दिन से चल रहा था, शिकायत पुलिस को दी जा रही थी लगातार। एक पंचायत का प्रधान है, हाँ, और एक बूथ लेवल कार्यकर्ता है, और दोनों दबंग हैं। और इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। और आप देख रहे हैं ना तस्वीरें कैसे हो रहा है वहां पे। और आपको पुलिस नजर आ रही है कहीं पे? कहीं से कहीं नहीं, क्योंकि पुलिस सिर्फ टीएमसी की सेवा के लिए है वहां जो यही बताए ना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन आपको करना। कार्यकर्ता हैं, ये कोई बीजेपी या बाहरी लोग थोड़ी हैं। यही तो दिक्कत है पुलिस की, दोनों तो मालिक ही हैं। हाँ। अब हुजूर को छुड़वाने कौन जाए, ये हालत है वहां। लेकिन सवाल ये पंकज जी, अराजकता, एक तरफ एसआईआर चल रहा है, लगातार बीएलओ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, हम रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके की हिंसा भड़काकर, माहौल भड़काकर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? किसी तरह यहाँ एसआईआर रोका जा सके, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव भंग करने के लिए किसी ना किसी इलाके में हिंसा भड़का दी जाती है, बवाल किया जाता है। क्या एसआईआर को लेकर ये कोई नई साजिश है कि टीम को रोक दिया जाए इस तरीके के बवाल से? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका एसआईआर से कोई मतलब है। ये है लोकल दबंगई, किसकी गुंडागर्दी चलेगी किस इलाके में, क्योंकि जिसकी गुंडागर्दी चलेगी वही टीएमसी में ऊपर रैंक का कहलाएगा। अच्छा, वहां ऐसा है, जंगल का कानून है ना, और वही चल रहा है यहाँ पे। और ये मालदा इलाके की ये घटना है और वहां पे ये सब हुआ है। आप कभी जाइए वहां बाजारों में, वहां जिसके साथ भीड़ है और जिसके साथ वहां लोफर लड़कों को चेंगड़ा बोलते हैं, तो जो चेंगड़ा लोग जिसके साथ ज्यादा है ना, उसकी बड़ी तूती बोलती है। अच्छा। और पुलिस पूछेगा, पुलिस क्या होता है? पुलिस तो टीएमसी का दफ्तर में आ जाएगा कभी। वो तो हमने देख लिया, खुलेआम टीएमसी के नेता धमकी देते हैं, ममता बनर्जी भी सुनती रहती है और उनकी पुलिस भी सुनती रहती है। अच्छा, आपको एक जानकारी में दूं, एक शेख शाहजहां था, वो संदेश खाली वाला, वो जो महिलाओं से रेप करता था।
आपको शायद पता नहीं होगा कि जब वो भाग रहा था तो वो पुलिस प्रोटेक्शन में भाग रहा था। अच्छा। और फिर बाद में पुलिस ने ही उसे कहा कि हुजूर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है, तो आप सरेंडर कर देंगे तो हम पे एहसान हो जाएगा। तब उसने सरेंडर किया। ये हालात हैं। हमने सुना था ना किसी जमाने में जंगल राज वगैरह कि 90s में ये होता था, तो यूपी में, तो बिहार में ये होता था। बंगाल में आज विभत्स स्थिति है शबनम। और एक और घटना हुई है मालदा में। ये जो आप आग वाली घटना दिखा रहे हैं, यहां क्या हुआ कि कल टीएमसी का एक नेता शराब के नशे में धुत होकर आया और उसने गाड़ी एक घर में घुसा दिया। उसमें परिवार के 4 लोग इंजर्ड है, एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है और उस नेता का कुछ नहीं बिगड़ा, वो आराम से चला, गाड़ी वही छोड़ दिया कि बाद में पुलिस आएगी, थाने ले जाएगी टांग के गाड़ी, उसके बाद वहां से छुड़वा लेगा वो। ये चल रहा है। उसी के खिलाफ ये लोग धरने पर बैठे हुए। कानून का राज ही नहीं है। कानून का राज नहीं, टीएमसी के दबंगों का राज है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ये है वहां तो वहां के लोग इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, क्यों बार बार ममता बनर्जी को चुन लेते हैं? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। डर के मारे, डर के मारे। डर, अगर पता चल गया गलती से भी कि आपने वोट नहीं दिया है तो फिर आपकी क्या हालत करेंगे आप समझ जाइएगा। अच्छा। मैं एक जंगल महल एरिया है वहां पे 2 ट्राइबल महिलाएं हैं और उन्होंने जाके बीजेपी को, मतलब फूल छाप वहां बोलते हैं, फूल छाप पे वोट दे दिया। किसी तरह उस ग्राम के प्रधान को यह बात पता चल गई। उनको पनिशमेंट दिया कि पूरे गांव को रोल करके, आपको ऐसे करके रोलिंग करके आपको करना है। अच्छा। हाँ, आपको शायद पता नहीं हो कि गलती से अगर पता चल गया, एक तो वोट देने नहीं देते, जो कमजोर है उन लोग से छीन लेते हैं उसकी पर्ची। और अगर फिर भी आपने वोट दिया और अगर उनको पता चल गया कि आपने फूल छाप या किसी दूसरे पे वोट दिया है, तो आपके का क्या हर्ष करेंगे आपको नहीं पता। पिछले पंचायत चुनाव में बीजेपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। अच्छा। आपको हाँ, मारे गए। और ममता बनर्जी ने साफ साफ ये धमकी दी थी कि आज तो सीआरपीएफ ये सब अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, लेकिन ये कब तक रहेंगे, ये तो चुनाव तक ही रहेंगे ना, उसके बाद तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना है, उसके बाद तेरा क्या होगा, यही मेरी पुलिस, यही मेरे गुंडे।